इसी तरह की खबरें या हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त में बांटे काढ़े के पैकेट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा मुफ्त में बांटे जा रहे आयुर्वेदिक कार्य के काढ़े के पैकेट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर छपी होने पर विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को आपत्ति जताई, जिस पर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग करोड़ों व्यक्तियों को मुफ्त में विशेष वितरित करने की योजना बनाई है। इसके तहत 50-50 ग्राम के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज 70% घटे, एक बार में एक ही चैट। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप ने अफवाहों पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सोमवार को जानकारी दी है कि व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में 70% की कमी आई है। कोरोना वायरस महामारी के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों की बाढ़ आ गई थी। इसके बाद व्हाट्सएप में मैसेज भेजने की सुविधा को सीमित कर दिया, जिसके बाद फर्जी मैसेज पर रोक लगाने में कामयाबी मिली। इससे फर्जी खबरों और अफवाहों पर लगाम लग गई। चिमटा चुराने पर गुस्सा किया तो मार डाला 2 साधुओं को। जी हाँ दोस्तों, बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र स्थित एक शिव मंदिर में मंगलवार तड़के 2 साधुओं की लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी गई। साधुओं ने आरोपी को अपना चिमटा चुराने पर गुस्सा किया तो हत्या कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, पुलिस कमिश्नर का निर्देश, 55 साल से अधिक उम्र के पुलिस वाले रहे घर पर। कोरोना महामारी के चलते मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बड़ा अहम फैसला लिया है। उन्होंने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ कर्मचारियों को घर पर ही रहने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है वह बंदोबस्त में न आए। साथ ही उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मियों जिनकी उम्र 52 साल से अधिक है और उन्हें शुगर, बीपी, हृदय या अन्य मेडिकल संबंधी समस्या है, उनको घर पर रहने का निर्देश दिए हैं। अगस्त तक IRCTC से रेल टिकटों की बुकिंग बंद। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों के परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को झटका लग सकता है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा, IRCTC पर टिकट की बुकिंग को अगस्त तक के लिए रोकने का फैसला किया है। ट्रेन सर्विस को शुरू करने से पहले रेलवे ने कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। आज खुल जाएंगे केदारनाथ के कपाट। जी हाँ दोस्तों, बाबा केदार की डोली सोमवार को शाम को केदारनाथ पहुंच गई है। भगवान की पूजा अर्चना की गई। सुबह 6:10 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। एयर इंडिया की नीलामी 2 महीने और बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के चलते लिया गया है। यह दूसरा मौका है जब बोली लगाने की समय सीमा में विस्तार किया गया है। सरकार ने घाटे में चल रही एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को इसकी शुरुआती सूचना को ज्ञापन जारी किया था और 17 मार्च तक बोलियां मांगी थी। हालांकि बाद में कोविड-19 के चलते इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया था। 24 घंटे में मिले 1543 नए मरीज। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के 1543 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 29,435 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 6,868 हो गई है। यह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का 23.3% है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 684 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जताई आपत्ति, कोरोना के संदिग्ध मरीज अपने घर पर ही हो सकेंगे क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण मिलेंगे उन्हें अपने घरों में आइसोलेट करने की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र की नई दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कड़ी आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ में कटघोरा के बाद सूरजपुर बना दूसरा हॉटस्पॉट। जी हाँ दोस्तों, कोरबा जिले के कटघोरा के बाद सूरजपुर राज्य का दूसरा हॉटस्पॉट मंगलवार को बन गया है। जिले के प्रतापपुर विकास खंड के ग्राम जजावर के प्री मैट्रिक बालक आश्रम में एक मजदूर के कोरोना पॉजिटिव होने की रायपुर से रिपोर्ट आई। उसके बाद जजावर क्वारंटाइन सेंटर में रैपिड किट की जाँच की गयी तो पुलिस जवान सहित 9 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 13 हो गई है। राज्य में अब 47 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 34 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
11 राज्यों के 27 जिलों में लगेगा जोर। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा इसको काबू में करने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। केंद्र ने 11 राज्यों के उन 27 जिलों को घेराबंदी करने की योजना पर काम कर रही है, जहां से कोरोना संक्रमण के तकरीबन 70% मामले सामने आए हैं। नोकिया एयरटेल के बीच हुई डील। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल और नोकिया के बीच एक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत एयरटेल के 4G नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, साथ ही 5G नेटवर्क को डेवलप करने में नोकिया की ओर से भी मदद मिलेगी। इस डील के जरिए देश के सभी 9 सर्किल में एयरटेल 5G नेटवर्क के लिए काम करेगा। कहा जा रहा है कि यह डील $1 बिलियन यानी करीब 7,636 करोड़ रुपए में हुई है। अब गुस्से में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस इस समय जमकर कहर बरपा रहा है। इस वायरस ने अमेरिका में अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को अपनी चपेट में लिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस अपडेट और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाली दैनिक प्रेस वार्ता को बंद कर दिया है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला कारण बताया है। प्रेस वार्ता का कोई मतलब नहीं है जब पक्षपाती मीडिया शत्रु की तरह सवाल छोड़कर और कुछ नहीं पूछता, फिर तथ्यों के साथ रिपोर्ट नहीं की जा सकती। इससे अमेरिकी लोगों को फेक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रेस वार्ता को बंद करने का एक अन्य कारण उनकी चुनावी कैंपेन को भी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस वार्ता में पत्रकारों से उलझ जाते थे, जिसके कारण उनके बयानों की खूब आलोचना होती थी। दिल्ली में फिर 16 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होने के बीच कोविड-19 मामलों के लिए गठित दिल्ली सरकार की समिति के अध्यक्ष ने इस महामारी को काबू करने के लिए लॉकडाउन को मई के मध्य तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च की मध्य रात्रि से 14 अप्रैल तक के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था, जिसकी अवधि पूरी होने पर फिर से इसे 3 मई के लिए बढ़ाया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सरीन ने कहा कि भारत में अभी भी महामारी का ग्राफ चढ़ रहा है, इसलिए लॉकडाउन में ढील देने का मतलब है कि मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या काफी है, इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाना ही साझेदारी होगी। डॉक्टर सरीन ने कहा कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाना होगा। यह पूछे जाने पर 16 मई की तारीख का अनुमान कैसे लगाया गया, तो डॉक्टर सरीन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला मामला 3 मार्च को आया था और महामारी को लेकर चीन की गणना दर्शाती है कि महामारी के ग्राफ में गिरावट दर्ज करने में करीब 10 सप्ताह का समय लगता है। कैंसर से जंग लड़ रहे एशियन चैंपियन बॉक्सर डीको सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारत के स्टार बॉक्सर रहे डीको सिंह इन दिनों कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। बीते शनिवार को उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। दरअसल पूरे देश में लॉकडाउन के चलते मणिपुर में उनकी रेडिएशन थेरेपी नहीं हो पाई थी। इस मुश्किल हालात में भारतीय मुक्केबाज महासंघ से गुहार लगाई थी, जिसके बाद BISF ने सक्रियता दिखाते हुए उन्हें दिल्ली लाने के लिए स्पाइस जेट एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। मणिपुर के इम्फाल में रहने वाले एक 40 वर्षीय डीको सिंह लीवर कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी रेडिएशन थेरेपी करीब 15 दिन पहले होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते डीको सिंह के रेडिएशन थेरेपी नहीं हो पाई। जब ये बात BIF के अध्यक्ष अजय सिंह को पता चला तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें दिल्ली लाने की मदद की। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष के अलावा स्पाइस जेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। मणिपुर से सीखे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे करे पालन। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरे देश में जहां कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ इलाकों में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहीं मणिपुर इस मामले में नायाब मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही खूबसूरती से पालन हो रहा है। मणिपुर में कोरोना वायरस के 2 मामले आए थे, दोनों मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ पर लोगों को खाना और राहत सामग्री जिस अनोखे ढंग से बांटी जा रही है, उसी जमकर तारीफ हो रही है। देश के ये 4 राज्य हुए कोरोना मुक्त। महाराष्ट्र गुजरात को छोड़ सभी जगह राहत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भारत में लड़ी जा रही है। लॉकडाउन के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। अच्छी खबर है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम कोरोना मुक्त हो गए हैं। इससे पहले गोवा कोरोना मुक्त हो चुका है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य अन्य राज्यों मेघालय, असम, नागालैंड और मिजोरम में भी पिछले 24 घंटों में कोई नया केस नहीं आया है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर शेष राज्यों में उपस्थिति सुधार में है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 26,496 पहुंच गई है। इनमें 19,868 एक्टिव केस हैं, 5,804 ठीक हो चुके हैं। इसी तरह की खबरें या हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं।